गुरुजी, वेदांत क्या है? मन में बहुत सारी शंकाएं उठती हैं। जरा सा अगर आप मार्गदर्शन कराते तो इसमें आपकी अति कृपा होती। अवश्य। देखिए, वेदांत परमात्मा के शोध की जो विधि है उसको वेद कहते हैं। परमात्मा को पाने के लिए जो भी साधन प्रक्रियाएं हैं वही वेद है। ऐसे मन में बहुत प्रकार की शंकाएं होती रहती हैं। अब वेद क्या है? वेद को पुस्तक समझते हैं हम, जबकि यह सत्य नहीं है। वेद क्या है? वेद परमात्मा को पाने का जो साधन है वह वेद है। जैसे हमारे ग्रंथों के रूप में 4 वेद बताए जाते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। लेकिन यह सब क्या है? यह जो भी ऋचाएं हैं जो हमारे मनीषियों ने वेद की संरचना करी, यह कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा के वाक्य हैं। तो ब्रह्मा के वाक्य क्या है? ब्रह्मा के वाक्य उस ब्रह्म को पाने के जो भी साधन है वही वेद है। ब्रह्म को पाने का जो साधन है वह वेद है। और उस वेद का जो साधन का परिणाम है, अगर हमने साधन धारण किया तो उसका जो परिणाम मिलता है वह वेद का अंत है। क्योंकि मान लो आप घर से निकले कहीं के लिए, तो साधन अगर करेंगे और साधन से बैठ करके साधन की उपलब्धता होने पर साधन से आप उस अपने जहां को आपको जाना है उस स्थान पर पहुंच गए, तो आपका जो है साधन की आवश्यकता खत्म हो गई। उसी तरह से वेद जो है वह परमात्मा को पाने का साधन है। और जब वेद का परिणाम निकल आवे, उसका परिणाम निकल आए, अर्थात परिणाम सिद्ध हो गया, परिणाम मिल गया, परमात्मा मिल गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, तो वेदांत हो गया, वेद का अंत हो गया। यही वेदांत है। ये छोटा सा ये है। यद्यपि वेदांत के नाम पर उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र ऐसे बहुत पौराणिक ग्रंथ हैं हमारे, जिनको हम वेदांत के रूप से पढ़ते हैं, जानते हैं। परंतु वास्तविक वेदांत जो है, वास्तविक वेदांत तक यह सीमित नहीं है। क्योंकि वेद का अर्थ है जानकारी। जानकारी 2 प्रकार का है। जैसे पुस्तकों में हम यजुर्वेद पढ़े तो क्या है? एक होता है अनुभव और दूसरी होती है अनुभूति। अनुभव क्या हुआ? अगर किसी ने हमें बताया कि अयोध्या में राम मंदिर ऐसा है, तो हमको अनुभव हो गया कि हाँ, राम मंदिर ऐसा है। लेकिन अनुभूति क्या हुई? अगर हम मंदिर गए, मंदिर का दर्शन किया, मंदिर को साक्षात्कार कर लिया हमने, मंदिर को साक्षात हमने देखा, तो क्या हुआ? वो अनुभूति हुई। तो वेद क्या है? वेद है अनुभव और वेदांत है अनुभूति। उस अविदित तत्व को, उस परमात्मा को पा लेना वेदांत है। और उस परमात्मा को, उस अविदित तत्व को विदित करने की जो समग्र विधि है वह वेद है। तो परमात्मा का साक्षात्कार और उसके साक्षात्कार में, उस परमात्मा के साक्षात्कार में जो साधन हमने किए, उनके माध्यम से हम परमात्मा तक गए। तो साधन का जब अंत हो गया तो साधन ही वेद है और वेद का अंत ही वेदांत है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसका काफी विवरण किया है। जैसे कि उन्होंने कहा कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च वैदैश्च सर्वर रहे में वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। परमात्मा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से गीता में कहा कि मैं ही सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता हूं।
मैं ही सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता हूं और मुझसे ही स्वस्वरूप, स्वस्वरूप मतलब स्व माने आत्मा, आत्मा कैसी है, आत्म साक्षात्कार, उसका स्मरण। क्योंकि ऐसे तो माया का प्रपंच ऐसा है कि अपने का कभी हम किसके लिए मर रहे हैं, किसके लिए हम परेशान हैं? पूरा संसार दूसरे के लिए परेशान है, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए। लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हो आप? स्व के लिए क्या किया जा रहा है? इस आत्मा के लिए क्या किया जा रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे ही वो स्मृति मिलती है, मैं ही वो स्मृति प्रदान करता हूं। संपूर्ण ज्ञान क्या है? ये माया का जान लेना, दिल्ली जान लेना, बंबई जान लेना, कलकत्ता जान लेना, यह ज्ञान नहीं है। स्कंद पुराण पढ़ लेना, गरुड़ पुराण पढ़ लेना, भागवत पुराण पढ़ लेना, यह ज्ञान नहीं है। परमात्मा को साक्षात जान लेना, अपनी आत्मा को अपने अंदर प्रदर्शित करके उसका दर्शन कर लेना, यह संपूर्ण ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण ज्ञान तथा अपोहनम, अपोहनम माने बाधाएं, यह सब का संबंध मुझसे ही होता है। अच्छा, सब वेदों अर्थात वही साधना की विधियां, सब वेदों द्वारा मैं ही ज्ञान में आता हूं। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं गीता में कि जितने भी साधन हैं परमात्मा को पाने वाले, उनके द्वारा, उन विधियों के द्वारा जब वेदांत की स्थिति में साधक पहुंचता है तो मैं ही प्रदर्शित होता हूं, मैं ही दर्शन देता हूं। अर्थात वेद की मतलब साधना की अंतिम स्थिति क्या है? आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार का कर्ता मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार का कर्ता मैं हूं, मैं ही ब्रह्म साक्षात्कार कराता हूं। और जब ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया, तो फिर कुछ बचा ही नहीं इस संसार में। क्योंकि परम लक्ष्य क्या है? हमारा परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पाना, परमात्मा को पाना। देखो, हमारा जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज शिखा रखता है ना, शिखा क्यों रखा जाता है? शिखा का मतलब क्या है? शिखा का मतलब हुआ लक्ष्य। पूजा कराते हैं तो कहे शिखा पकड़ो, शिखा छुओ ना। शिखा छूने का मतलब याद करो कि मेरा परम लक्ष्य क्या है। आपकी स्मृति में होना चाहिए कि मेरा परम लक्ष्य क्या है। मेरा परम लक्ष्य क्या है? मेरा परम लक्ष्य है परमात्मा को पाना। परमात्मा, यह मानव शरीर जो मिली है ना, यह खेलने के लिए, खाने के लिए, इस माया के प्रपंच में पड़े रहने के लिए, भोग विलास करने मात्र के लिए नहीं मिली है। यह शरीर परमात्मा को, उस परम गति को, उस वेदांत को पाने के लिए मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यह बात दर्शाई है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह जो मानव शरीर मिली है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है, और यह परमात्मा की बड़ी अनुकंपा हो से यह मिली है। क्यों मिली है? तो आगे उन्होंने बताया कि यह शरीर जो है परमात्मा नदी के उस किनारे है। मानो हम इस किनारे बैठे हैं, हमको उस परमात्मा तक जाना है, तो नदी कैसे पार करेंगे? तो यहां स्व से परम तक, स्व अर्थात आत्मा से परमात्मा तक जाने का जो साधन है ना, उसको परमात्मा ने मानव शरीर दिया है। यह मानव शरीर ही नाव है। इसी नाव पर बैठ करके, इस मानव शरीर पर बैठ करके वेद का अनुसंधान करके, वेद विधियों का, साधन का अनुसंधान करके उस परम परमात्मा को पाना ही हमारा परम लक्ष्य है।
तो भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कह रहे हैं कि वह परम लक्ष्य देने वाला मैं हूं, वह प्राप्त करता प्रदान करता मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। अब देखिए, तो वहां वेद का अंत हो गया, परमात्मा मिला, साधन का अंत हो गया। भाई जैसे मान लो अभी हमने बताया ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बताया कि इस किनारे आत्मा बैठी, उस किनारे परमात्मा बैठा है। अब इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए हमें शरीर की जरूरत पड़ी और परमात्मा ने दिया इसको नाव के रूप में। अब इस पर बैठो, इसका साधन करो, परमात्मा तक पहुंच जाओ। अच्छा, जब परमात्मा तक पहुंच जाओगे तो आपका काम तो खत्म ना। फिर अगर ये शरीर ना भी रहे तो क्या, हमने परम लक्ष्य पा लिया। भाई अगर मान लो कि हम बंबई जा रहे हैं अपने घर से, ट्रेन पर बैठे, अब ट्रेन ने हमको बंबई पहुंचा दिया, तो अब ट्रेन की आवश्यकता है क्या? क्या ट्रेन पर हम बैठे ही रहेंगे? नहीं। तो ट्रेन क्या है? बंबई पहुंचने का जो साधन है, साधन ही वेद है, और बंबई पहुंच जाना ही साधन का अंत हो जाना। ट्रेन का वही, ट्रेन मुझे छोड़ देना, ट्रेन वहीं छूट जाती है, यही वेदांत है।